किशन ने कहा, अरे अरे बाबूजी, यह क्या है? आप नाश्ता करने बैठे हैं और ये बगल में हाथ घुसाकर ये पुचुक पुचुक आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं? बगल में कीटाणु होते हैं, यह मत करिए। बाबूजी बोले, तेरी घरवाली के मुंह पर टेप लगा, चपड़ चपड़ जबान चलाती रहती है। बड़ों का कोई लिहाज नहीं, पहले तो सिर्फ तुझे हड़काती थी, अब तो मुझे भी फुटबॉल की गेंद समझकर लुढ़काती रहती है। इस पर किशन ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने सुबह सुबह उसकी नींद का भाजीपाला कर दिया, इसीलिए वो बेचारी गुस्सा है। मैं भी भड़क गया था। आप उठकर भगवान का नाम आराम से लिया करो। बाबूजी बोले, यह नहीं होगा। तुम दोनों मिलकर मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकते। याद रखना, मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल अच्छे से नहीं रखोगे तो मरने के बाद तुम दोनों की लंका लगा दूंगा। अभी भी वक्त है, मेरे जीते जी सुधर जाओ। इस पर राधा बोली, इनसे तो बहस करना ही बेकार है। या लो नाश्ता कर लो, न्यूज़पेपर आ गया है, नाश्ता ठूस लो और अपने अपने काम पर लग जाओ। इस पर किशन बोला, मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे है, मैं क्यों अभी काम पर लग जाऊं? इस पर राधा ने गुस्से में कहा, आलू खत्म है, सब्जी लानी है, बाथरूम का नल टपक रहा है, बिजली का बिल भरना है, ये सारे काम करने के लिए सलमान खान को बुलाऊं क्या? थैली पकड़ो और नाश्ता कर लो, बाबूजी ने कहा। इस काम चोर से इतना सारा काम नहीं होगा। मैं जाऊंगा। मेरा छाता निकालो, जूते साफ कर दो और नींबू पानी की एक बोतल भी भर दो और नई धोती इस्त्री कर दो। सब काम हो जाएगा बहू। इस पर राजा ने कहा, आप रहने दो ससुर जी, हाथ जोड़ती हूँ। जूते, कपड़े, छाता, नींबू पानी, इस्त्री, ये सब करने से अच्छा है कि मैं ही बाजार चली जाऊं। तो बाबूजी बोले, ठीक है, जा रही हो तो ताज़ा पपीता ले आना, नारियल पानी और संतरा मिले तो वह भी ले आना। इस पर राधा ने कहा, डायनासोर के अंडे भी लाऊं? आपका बेटा फैक्ट्री में काम करता है, कोई कलेक्टर नहीं है। तब किशन बोला, अरे दोनों झगड़ा बंद करो, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं जाता हूँ। राधा थैली और पैसे निकाल दो। तब बाबूजी बोले, पपीता लिए बगैर आया तो अच्छा नहीं होगा। तब किशन बोला, अरे बाबूजी, क्या बचपना है, ले आऊँगा पपीता। और दूसरी बात, घर में सेफ्टी संडास लगा के रखा है, तो फिर भी लोटा लेकर क्यों किसी के खेतों को खाद देने पहुंच जाते हो? तो बाबूजी ने जवाब में कहा, मुझे घर में यह सब अच्छा नहीं लगता, घुटन भी होती है। मैं जब तक जिंदा हूँ लोटा लेकर बाहर ही जाऊँगा, तुझसे जो होता है वो कर ले। तब किशन बोला, इतनी जिद? तो नहीं लाता मैं पपीता, जाओ, कुछ नहीं लाऊंगा आपके लिए, घर में जो बनता है वही खा लीजिएगा। इतना बोलकर किशन बाजार चला गया। वह घर के सारे काम निपटा कर घर आ गया। बाबूजी के लिए संतरा, नारियल और पपीता भी लेकर आया। घर आकर किशन बोला, प्रणाम बाबूजी, चलिए नारियल पी लेते हैं, फिर भोजन के पहले पपीता खाएंगे और संतरा शाम को 5 बजे खा लेंगे। तब बाबूजी ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं खाना, तू तो कुछ भी नहीं लाने वाला था ना, फिर लेकर क्यों आया? तब किशन ने कहा, आपको पपीता नहीं खिलाया तो सुबह लोटा लेके खेत को खाद देने कैसे जाओगे बताओ? अब गुस्सा थूक दो। बाप बेटा नारियल पीते हैं। राधा भी किचन में काम करते करते फिर मुस्कुरा देती है।